ये क्वेश्चन है गेट 2015 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 12th क्लास का भी बच्चा सॉल्व कर देगा। ठीक है, हीट ट्रांसफर का कहने को सवाल है, लेकिन है ये प्योर मैथमेटिक्स का सवाल। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, और हाँ, इसमें हम लोग ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। देखते हैं इसको। फॉर अ फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस आर द वेलोसिटी एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आर एज फॉलोज। ठीक है, यू आर एक्स इज इक्वल टू C1 एंड टेम्परेचर का प्रोफाइल दे रखा है। ठीक है, C1 C2 आर कॉन्स्टेंट। अब हमें इसमें निकालना है बल्क मीन टेम्परेचर Tm, और क्वेश्चन में खुद इसका एक्सप्रेशन दे दिया गया है। मतलब हम लोग को याद भी नहीं रखना है कुछ, बस वैल्यू पुट करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें ये कि यहाँ पर ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो कांस्टेंट दे रखा हुआ है C1। ठीक है, तो जब वेलोसिटी प्रोफाइल कांस्टेंट होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी तो वही होगा। यहाँ पे यूएम क्या है, ये यूएम है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो यूएम का वैल्यू किसके बराबर होगा, C1 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रोफाइल है। ठीक है, तो जो हम लोग इस एक्सप्रेशन को जो थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये जो यू आर एक्स है और ये यू एम है, ये दोनों सेम चीज है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो ये बल्क मीन टेम्परेचर आएगा ये यूएम से इंडिपेंडेंट आएगा, क्योंकि जो टी आर एक्स है उसमें कहीं भी यूएम नहीं है। देखो टी आर एक्स में कहीं पे भी यूएम नहीं है, तो इट मीन्स कि जो भी एक्सप्रेशन आएगा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, बचता है ये दोनों। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कॉमन सेंस से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, अब उसमें कुछ भी नहीं है, टी आर एक्स का वैल्यू पुट करना है और इंटीग्रेट कर देना 0 से r। ठीक है, तो बड़ा इजीली ये 0.62 आ जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन आया कैसे, ये जो बल्क मीन टेम्परेचर है इसका ये एक्सप्रेशन आया कैसे, अगर हम लोग उसको समझे तो ये कुछ भी नहीं है। जो हमारा जो बाउंड्री लेयर थ्योरी होता है, जो हम लोग पाइप फ्लो पढ़ते हैं, तो जो ये थर्मल बाउंड्री लेयर बनता है उसके कारण ये जो 0 से लेकर हम लोग r यहाँ से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर प्रोफाइल जो है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, टेम्परेचर वेरी कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोफाइल में कन्वर्ट करें सच दैट कि जो इसका इंथैल्पी फ्लो, जो इसका इंथैल्पी है वो वही सेम इस कांस्टेंट को भी कंसिडर, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोफाइल को भी कंसिडर करने से उतना ही इंथैल्पी रेट मिले, तो ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर इसको कहते हैं बल्क मीन टेम्परेचर। अब उसको यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट करके जो इस प्रोफाइल के लिए हम लोग पहले इंथैल्पी निकाल लेंगे, फिर इस प्रोफाइल के लिए इंथैल्पी निकाल लेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ से आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो इस क्वेश्चन में एक्सप्रेशन ही डायरेक्ट दे दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि गेट में इस तरह के और भी क्वेश्चन आया, जैसे मेटल फॉर्मिंग में वायर ड्राइंग है, उसमें भी एक बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन था और क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया हुआ था। तो इस तरह के लंबे क्वेश्चन को भी देख करके तो छोड़ना सही अप्रोच नहीं होता। ठीक है।